नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की हमारी कथा है राम जी की माताओं का राम जी से प्रश्न पूछना। अब सारी माताएं जितनी थी उन्होंने अपनी बहुओं का राम जी का बहुत अच्छे से स्वागत किया और फिर रात्रि हो गई। रात्रि में अब सोने की व्यवस्था करना था, तो राम जी के लिए अलग और लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबके लिए अलग अलग पलंग बिछाए गए और राम जी पलंग पर लेटे हुए थे। तो माताएं उनसे पूछ रही हैं, राम एक बात पूछूं? राम जी ने कहा, पूछिए। तो उन्होंने कहा, हम तो इतने दिन से तुम्हें देख नहीं रहे थे, हमारे प्राणों से पूछो कि कितनी याद आ रही थी तुम्हारी। एक एक पल एक एक वर्ष के बराबर दिखता था राम। सचमुच ब्रह्मा उस पल को पल में ना लाए, हमारे आयु में ना लाए उसे। वो पल याद आता है जब ना राम, बड़ा दुख होता है कि मेरे राम लक्ष्मण कैसे हमसे इतना दिनों के लिए दूर चले गए थे। वो एक एक क्षण कल्पों के समान बीतता था। अच्छा छोड़ो ये बातें और बताओ, तुमने ताड़िका को कैसे मारा? वो भयंकर राक्षसी जिससे देवता तक डरते हैं, तुमने उसे किस प्रकार मारा राम? और फिर तुमने मारीच को कैसे मारा और सुबाहु को कैसे मारा? वे दोनों भी महादित्य बड़े मायावी हैं, तुमने उनको किस प्रकार मारा राम? और फिर आगे तुमने अहिल्या को त्यारा, तुमने अपने चरणों से ही उनको उस पत्थर को कैसे छूकर अहिल्या बना दिया? बताओ ना राम, कैसे बना दिया तुमने अहिल्या? और फिर तुम राजाओं की, महाबली राजाओं की सभा में पहुंचे, जहाँ ढेर सारे राजा थे। वहाँ तुमने उस धनुष को कैसे उठाया और तोड़ा? जो कार्य बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े राक्षस नहीं कर सके, तो सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या करें। वो चीज़ मेरे राम ने कर दिखाया। कैसे दिखाया राम? तुमने कैसे किया? और फिर जानकी तुम्हें देखती होंगी ना, तुमने जानकी को कैसे वरमाला पहनाया? बताओ बताओ। सकुचाए थे उस समय या जाकर डाल दिया था? बोलो राम। तो राम जी ने विनय से सारा चीज़ समझा दिया। माताएं कहीं बहुत अच्छा राम। और फिर इस प्रकार राम जी को निद्रा आ गई और वे सो गए। इधर माताएं भी सोने के लिए आईं और जानकी जी और उनकी बहनों को साथ लेकर सोई। इस प्रकार मानो वे उनकी प्राण हों और प्राणों को प्राण में रखकर, प्राणों को अपने हृदय में रखकर वे सो रही। इस प्रकार माताएं भी सो गईं। अब सुबह हुई। जब सुबह हुई तो राम जी उठे, लक्ष्मण जी उठे, भरत जी उठे, शत्रुघ्न जी उठे, जानकी जी उठी, उनकी बहनें उठी, सारे लोग उठ गए।
राम जी और उनके भाइयों ने जो नित्य क्रम होता है, नित्य क्रिया होती है, वो सब उन्होंने किया। स्नान इत्यादि कर कर सुंदर वस्त्र धारण किए, सब ने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर सभा में आए। सभा बहुत अच्छी थी, कहीं नहीं जा सकती। सभा में विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी आए। राजा ने उनका बहुत अच्छा आदर किया। राम जी ने अपने गुरुओं का बहुत अच्छा आदर किया और उन्हें अच्छे आसन दिए, उनकी पूजा की। वे गुरु हैं। एक बार हम भी अपने गुरुओं को याद कर लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम भी अपने गुरुओं को याद कर लेते हैं। और इस प्रकार राम जी ने अपने गुरु का सम्मान किया। और राजा दशरथ ने सबको सुनाया किस प्रकार जनक जी इतने प्रसन्न थे अपनी पुत्रियों के विवाह में, बड़े प्रसन्न थे। सारा चीज़ सुनाया। फिर दशरथ जी ने सबको दान दिए, ब्राह्मणों को बुलाया, उन्हें मुँहमांगी वस्तुएं दी, गौ धन अन्न वस्त्र। और ब्राह्मणों को चाहिए ही क्या, और मुनि लोगों को तो कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणों को इनकी मुँह मांगी वस्तुएं दी। और ब्राह्मण पत्नियों को बुलाया। ब्राह्मण पत्नियाँ आईं तो ब्राह्मण पत्नियों को भी मुँह मांगी वस्तुएं दी। देखिए, स्त्रियाँ बड़ी ही सामान लेने में चतुर होती हैं। अगर कोई चीज़ रखा है तो सोचेंगी कैसे मिल जाए, और उसका प्रयत्न अवश्य करती हैं वे। इस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों को भी दशरथ जी ने अन्न वस्त्र धन इत्यादि मुँह मांगी वस्तुएं दी। सारी ब्राह्मण पत्नियां प्रसन्न हो गईं। ब्राह्मणों ने राम जी को, उनके भाइयों को, सीता जी, उनकी बहनों को खूब बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।